हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, हम लोग ने बायोलॉजी का चैप्टर बाय सीरीज स्टार्ट किए थे। इस चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया। आज देखेंगे पार्ट 2। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताइए। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी आहार नाल से, ऑप्शन डी आमाशय से। बताइए मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुख से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। बताइए क्या होगा। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाइपेज के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी एंजाइम। बताइए शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वह एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्टोमेटा, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी हरित लवक। बताइए कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए। ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी ग्रहणी से, ऑप्शन सी अमाशय से, ऑप्शन डी पक्वाशय से। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2O। बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन एंजाइम है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन,
ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेप्सिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी उपस्थिति है? ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.02%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.05%। बताइए कितनी है वायुमंडल में CO2? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0.03% CO2 उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा क्या है? बताइए अमीबा क्या है? ऑप्शन ए मित्रजीवी, ऑप्शन बी सौपोषी, ऑप्शन सी प्राणी संभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीबा एक प्राणी संभोजी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यकृत से कौन सा रस निकलता है? बताइए यकृत से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी आंतरस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी लाल रस। क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रहणी एक भाग है। बताइए ग्रहणी किसकी भाग है? ऑप्शन ए बड़ी आंत का, ऑप्शन बी छोटी आंत का, ऑप्शन सी मुख गुहा का, ऑप्शन डी अमाशय का। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटी आंत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चैप्टर 1 का पार्ट 3 आएगा। धन्यवाद।